बिहार भी आ गया है। इस बार भी केरल के रास्ते भारत में इसकी एंट्री हुई थी। कुछ ही दिनों में या केरल के ही रास्ते बिहार भी आ गया है। केरल के अलावा असम के रास्ते भी एक केस बिहार आ चुका है। पटना में गुरुवार को 2 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से एक पटना का और दूसरा बांका का रहने वाला है। एक मरीज का बेटा ESIC और दूसरे को IGIMS में इलाज कराने पहुंचा था। जांच में पता चला कि एक की ट्रेवल हिस्ट्री केरल की तो वहीं दूसरे की असम की है। युवकों की उम्र 25 से 29 साल के बीच है। स्वास्थ्य विभाग इनका जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगी। इधर देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 594 नए मरीज मिले हैं। वहीं 2659 केस एक्टिव है। मतलब अब वक्त आ गया है तत्काल संभलने का। अगर 2020 में और 2021 की त्रासदी भूल गए हो तो घबराएं बगैर 3 बातें तत्काल याद करें। पहला 2 गज दूरी है जरूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा, मास्क है जरूरी यानी सांसों के जरिए पहुंचने से रोकें। तीसरा, सैनिटाइज करते रहें। बता दें, केंद्र और राज्य सरकार ने तैयारी की जानकारी देने के साथ नहीं घबराने की बात कही है, लेकिन 2020 और 21 में अपनों की जान गंवाने वाले और कोविड के कारण कई नई परेशानियों को झेल रहे लोगों को सब याद करते हुए तत्काल अपनी और अपनों के साथ दूसरों की भी सुरक्षा का ख्याल कर लेना होगा। बिहार के स्वास्थ्य सचिव ने इन दोनों केस की पुष्टि करते हुए इन्हें होम आइसोलेशन की सलाह दिए जाने की जानकारी दी है। लेकिन केरल और असम के रास्ते में इनके साथ रहे लोगों को विशेष रूप से अलर्ट रहना होगा। मतलब जो लोग पिछले 2-3 दिनों के अंदर इन राज्यों से आए हैं या इन राज्यों से आए लोगों के संपर्क में रह रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से कोरोना के लक्षणों पर ध्यान देना होगा। आपको बताते हैं, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से घूम कर लौट 5 कोरोना संक्रमितों के अलावा एक अन्य की जांच रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजी गई है। इसमें 4 लोग दिसंबर की शुरुआत में और एक महिला बुधवार को संक्रमित मिली थी। अब जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में कोरोना के संक्रमण के स्वरूप की जानकारी मिल सकेगी। विभाग ने अगले 2 दिनों में रिपोर्ट आने की बात कही। गनीमत है कि इन मरीजों को बीपी, शुगर जैसी दीर्घकालीन बीमारियां नहीं है। ऐसे में सभी की हालत स्थिर है। इन लोगों के संपर्क में आए 2 लोगों में भी कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। जिले में फिलहाल महिला ही कोरोना के लिए उपचाराधीन है। अन्य मरीज अब स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शहर के पॉस इलाकों में रहने वाले एक दंपति में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसमें 60 वर्षीय बुजुर्ग और 54 वर्षीय महिला के अलावा 18 और 17 वर्षीय युवा भी संक्रमित मिले थे। सभी की हालत स्थिर है। इसके अलावा इनमें संपर्क में आकर 2 लोग भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बुधवार को सिंगापुर से लौटी एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। महिला का सैंपल भी दिल्ली भेजा गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के बाद पुष्टि भूमि की या लोग कौन से कोविड वेरिएंट से संक्रमित हैं। महाराष्ट्र, केरल, गोवा, तमिलनाडु में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि के बाद इन राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में जिले में भी हालत चिंताजनक होते देर नहीं लगेगी। इससे बचने के लिए सतर्कता ही एकमात्र उपाय है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के नए मरीजों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। उनके संपर्क में आने से लोगों को रोकने के भी उपाय किए जा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।